का जो पोर्टल है, जो वाहन पोर्टल है, उसके अंदर ये जानकारी दी गई है। हजार तो दिए हैं उन्होंने, मैं उसकी एक एक करके कर रहे हैं हम लोग। इतना ही कहा जा सकता है कि राहुल और प्रियंका की फर्जीवाड़ा कांग्रेस पार्टी है। इनको कोई श्रमिकों से कोई संवेदना नहीं, कोई सेवा भाव नहीं। उनके अंदर खाली एक है कि फोटो ऑप कैसे बने, कैसे शुद्ध रूप में श्रमिकों की हालत को, माइग्रेंट्स की हालत को वो किस प्रकार से पॉलिटिसाइज कर सकते हैं, ये देखने को मिल रहा है। और ये सदियों से उनका रवैया है। जब से ये परिवार आया, सदियों से कांग्रेस का पार्टी का रवैया है। आपने देखा होगा, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का जो शेयर्स का घोटाला था उसमें स्कैम, चाहे उनका जो जमीनों पे दमाद गेट होता है उसमें घोटाला फर्जीवाड़ा, चाहे कोयले की दलाली हो तो फर्जीवाड़ा, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स वेल्थ का आयोजन हो तो फर्जीवाड़ा। तो इसलिए ये प्रियंका और राहुल की फर्जीवाड़ा कांग्रेस पार्टी बन गई है। और इन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे, जो कि कोविड-19 में जो श्रमिकों को मदद देनी चाहिए थी, मदद ना देते हुए उन लोगों ने ये साबित कर दिया कि उनको संवेदना नहीं है, उनको राजनीतिक अपना नफा नुकसान देखना है। मैं आपके सामने कुछ रखता हूं जो प्रिलिमिनरी, जो पहली हम लोगों ने एक रिपोर्ट देखी है, और हजार हैं तो सबकी निकालेंगे तो आपको उसके बारे में भी बताएंगे। मगर ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ये देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो है ये 3 व्हीलर है। इन्होंने फिर भेजा एक और, देखिए, ये देखिए, इसके अंदर भी देखेंगे राजस्थान का नंबर है, ये भी है, ये वो बसेस हैं जो कांग्रेस की तरफ जी उसी का है, ये 3 व्हीलर। फिर इसी तरह से देखिए 3 व्हीलर के बहुत आ रहे हैं, जानकारी आपको दे रहा हूं। 3 व्हीलर ऑटो हो गए, हाँ वही ऑटो हो गया जब। और फिर गुड्स कैरियर, बस के नाम पर ये गुड्स कैरियर है, मतलब सामान को धोने के लिए काम आएगा। इस प्रकार के अन्य चीजें सामने आई हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और कांग्रेस पार्टी, और यहां से नहीं, सीधा सोनिया गांधी जो इन दोनों की मां हैं और कांग्रेस की अध्यक्षता हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि ये फर्जीवाड़ा पार्टी क्या कर रही है। और ये फर्जीवाड़ा का जो खेल है वो आपके बेटा और बेटी क्यों खेल रहे हैं, क्या इसमें आपका भी हाथ है? इसका अब जवाब हम लोग को मिलना चाहिए। सर 1000 में लगभग कितनी ऐसी गाड़ियां होंगी? मैंने कहा अभी प्रिलिमिनरी करी है, इसीलिए मैंने शब्द प्रिलिमिनरी करा है, आपके सामने तुरंत आए हैं और अभी डिटेल्स निकल रही है। जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी वो आपको हम लोग सब एक साथ दे देंगे। पहले ही लिस्ट भेज दी गई थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कल रात में लिस्ट आई है, आज सुबह से हमने इसीलिए हम लोग ने लिस्ट मांगी। देखिए, उस पे भी वो नौटंकी कर रहे थे, उस पे भी राजनीति कर रहे थे। क्या ये एक भी क्या सरकार का अधिकार नहीं है, राज्य सरकार का, कि आपसे फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा जाए, आपसे पूछा जाए ड्राइवर का नाम, उसका लाइसेंस मांगा जाए? ये सब क्या आवश्यक नहीं है? हमारे भी जो बसें चल रही हैं, हम उनके ऊपर भी ये लागू करते हैं। कोविड-19 का टेस्ट हुआ नहीं हुआ, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। क्या ये आवश्यक नहीं है कि आपसे आप मदद करना चाहते हैं तो क्या ये आवश्यक नहीं है कि कहाँ बस को हम बोले कि वहाँ पे पहुँचे, या आप ही अपने मर्जी से सब करोगे? तो हर जगह पे इन्होंने राजनीति करी और राजनीति करने के बाद इनका फर्जीवाड़ा सामने आ गया।
तो उत्तर प्रदेश में मजदूरों को बस मुहैया कराने को लेकर के लगातार सियासत हो रही है। पहले लगातार एक दूसरे पर बार पलटवार हुए और अब कुछ देर पहले ही यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया और कहा कि जो लिस्ट उन्हें दी गई है 1000 बसों की, उनमें से बहुत सी ऐसी जो वाहन है उसके बारे में जानकारी मिल रही है कि वो 3 व्हीलर्स हैं या फिर गुड्स कैरियर हैं। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं मेरे साथ लाइव। रमन, ये जो लिस्ट आ रही है और सिद्धार्थनाथ सिंह जो दावा कर रहे हैं वो अपने आप में गंभीर है, क्योंकि अगर 1000 बसों की लिस्ट में 3 व्हीलर हैं या कैरियर गुड्स कैरियर हैं तो ये अपने आप में सवाल खड़े करने वाली बात तो है ही। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री के तौर पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने एक संगीन आरोप लगाया है और उस आरोप के तहत उन्होंने कहा कि जो पोर्टल है, जिस पोर्टल का वो हवाला दे रहे हैं, वो पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं है, वो केंद्र सरकार का पोर्टल है। और उस पोर्टल में जब हमने जो बसेज हैं, जो बसेज की लिस्ट हमें सौंपी गई है, उसकी जानकारी जब दी तो उसमें से कई 3 व्हीलर हमारे सामने आया कि ये 3 व्हीलर है, 407 बसेज है, यानी कि जो यात्री गाजियाबाद बॉर्डर से या नोएडा बॉर्डर से जी रमन, मैं आपको रोक रहा हूं। इस बीच मेरे साथ कांग्रेस सचिव रोहित चौधरी जुड़ चुके हैं। रोहित, बहुत आपका स्वागत है न्यूज 24 पर। ये जो बड़ा आरोप लगाया है सिद्धार्थनाथ सिंह ने और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो लिस्ट दी गई है उसकी पड़ताल करने पर 3 व्हीलर और गुड्स कैरियर के नंबर सामने आ रहे हैं, इस पर क्या जवाब है? देखिए, जो हमने लिस्ट सबमिट करी है वो हमने ट्रांसपोर्टर से लिस्ट दी थी। उसमें हो सकता है 1-2 बीजेपी के शरारती लोग हों, उन लोगों ने उसमें टाइप कर दी हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय मैं आगरा के बॉर्डर पे खड़ा हूं। आप चाहे तो मुझे वीडियो कॉल करके ले लें। मेरे सामने 500 बसें इस समय खड़ी हैं और आज हम फिजिकल वेरिफिकेशन यूपी सरकार को करा देंगे शाम तक। और हम उनसे ये निवेदन करते हैं, बार बार आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने भी निवेदन किया है कि आप हमें ये बसेस चलाने की परमिशन दे दीजिए। बस का मतलब तो बस ही होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन और बॉर्डर पे परमिशन दे दें। जो लोग पैदल सड़क पे चल रहे हैं, गरीब वर्कर मजदूर नहीं, लेकिन रोहित आप ये कह रहे हैं कि आप वीडियो कॉल कर लीजिए, मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो। लेकिन अगर ऐसी ही स्थिति है, इस तरह के अगर आप पर गंभीर इल्जाम लग रहे हैं, तो क्यों नहीं आप कोई ऐसा वीडियो ही जारी कर देते हैं जिसमें कम से कम ये स्थिति साफ हो कि असल में क्या है। एक बात। दूसरी बात ये कि फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहे हैं आप। अगर लिस्ट जारी करवा रहे हैं उसमें अगर आपकी तरफ से वेरिफिकेशन की कमी फिर हुई ना सर, कि उसमें अगर कोई और छेड़छाड़ करता है, कोई और नंबर डालता है, तो ये फिर कमी प्राइमरी आपकी ही हुई। फिर देखिए, यूपी प्रशासन खेल खेल रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुबह से यूपी में मैं 300 किलोमीटर के करीब का सफर कर चुका हूं हाईवे पे। एक भी उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस मैंने सड़क पे नहीं देखी है। बड़ी हैरानी करने वाली बात है कि कांग्रेस अगर 1000 बसों की परमिशन मांगती है तो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ड्राइवर का, क्लीनर का मोबाइल नंबर चाहिए, हम वेरिफिकेशन करेंगे, उसके परमिट देखेंगे, उसकी फिटनेस देखेंगे। लेकिन जो आपकी बस उसको कब चलाएंगे आप? नहीं, ये आपका एक सवाल ठीक है कि उत्तर प्रदेश की बसें कब चलेंगी। अगर आपको नहीं दिखी आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अगर वेरिफिकेशन के लिए कहा जा रहा है रोहित, तो क्या इसमें इसमें आखिर क्या दिक्कत है? हम वेरिफिकेशन कराने के खिलाफ नहीं है, हम वेरिफिकेशन कराने को तैयार हैं। इसीलिए हमने फिजिकल बस खड़ी की है। 500 बसेज अभी खड़ी हैं यहाँ पे और 500 बसेज अभी जो आरोप लगाए गए, अभी जो सिद्धार्थनाथ सिंह जो तमाम बातें कह रहे हैं, 3 व्हीलर या गुड्स कैरियर की बात कर रहे हैं, डिटेल दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स दिलवा रहे हैं, उस पर क्या कहना है? क्या ऐसा है कि वहां पर जो तमाम बसें आप जो कह रहे हैं कि आगरा बॉर्डर पर खड़ी हैं, उनमें कुछ 3 व्हीलर भी हैं क्या? नहीं, हमने जब लिस्ट जारी करी है तो वो हमने ट्रांसपोर्टर से लिस्ट लेके जारी करी है। हम भी जल्द मदद करने की जल्दबाजी में 2-3 नंबर हो सकते हैं हमसे चूक गए हों। ओके, तो अब क्या करेंगे आप? अगर ट्रांसपोर्टर आपको ऐसी लिस्ट दे रहा है जिसमें 3 व्हीलर है, गुड्स कैरियर है, तो फिर तो हाँ जी, क्या आप तक आवाज आ रही है रोहित?
चलिए, रोहित चौधरी कांग्रेस सचिव मेरे साथ जुड़े हुए थे, अब उनसे संपर्क नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं शरारत की बात कर रहे हैं रोहित चौधरी। कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस लिस्ट से छेड़छाड़ हो सकती है। अब असल में ऐसा है या नहीं ये नहीं पता। बहरहाल बस पर सियासत बहुत हो रही है, पर फिर भी मजदूर बेबस हैं।